नमस्कार, मैं प्रदीप। आज आप लोगों की लाइनेक्स की क्लास है। लाइनेक्स पहले भी कुछ पढ़ चुके थे आप लोग, उसके बाद से हम स्टार्ट करें। इसेंशियल लाइनेक्स कमांड, ये सब भी हो गया लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर देना है, ठीक है। इसेंशियल लाइनेक्स कमांड, we will learn how to list the contents of a directory, print the working directory, create a new file or directory, print a line of text, etc. फर्स्ट है इसमें ls कमांड। द कमांड the ls command list the directory contents. If no directory is specified, the command will display the contents of the working directory. इस तरह से रूट के बाद आएगा ऑप्शन, उसके बाद ls कमांड डॉलर प्रॉम्प्ट के बाद या हैश प्रॉम्प्ट के बाद इस तरह से ls कमांड प्रेस करके इंटर करेंगे हम लोग, तो इस तरह से लिस्ट ऑफ द डायरेक्टरी कंटेंट इस तरह से ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है पीडब्ल्यूडी कमांड, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। इसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। द पीडब्ल्यूडी कमांड इज यूज्ड टू प्रिंट द पाथ ऑफ द करेंट डायरेक्टरी। जिस डायरेक्टरी में हम लोग काम कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, वो चीज़ शो खुल करके कमांड प्रॉम्प्ट पे ओपन होकर के दिखने लगती है। इस तरह से हम लोग डॉलर प्रॉम्प्ट के बाद pwd करके इंटर करेंगे तो दिखाएगा। इसमें क्या दिखा रहा है? होम के बाद bob नाम की डायरेक्टरी है, उसके अंदर इस तरह से फाइल बनी हुई है, ये शो करेगा। जिस डायरेक्टरी में आप लोग काम कर रहे होंगे उस डायरेक्टरी को शो करेगा। प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी pwd कमांड काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ये हमेशा पूछा जाता है। mkdir ये भी हो गया है, लेकिन एक बार फिर देख लीजिए इस तरह से। मेक डायरेक्टरी mkdir टू क्रिएट ए न्यू डायरेक्टरी, द mkdir कमांड इज यूज्ड। मेक डायरेक्टरी यानी कोई नई डायरेक्टरी बनाना हो तो mkdir कमांड का प्रयोग करते हैं। यू मस्ट स्पेसिफाई द नेम ऑफ डायरेक्टरी इफ नो पाथ is specified, the directory is created inside the working directory. इस तरह से mkdir और ये फोल्डर का नाम लिखा हुआ माई फोल्डर, उसके बाद इंटर करेंगे। उसके बाद ls कमांड प्रेस करके इसको हम चेक कर सकते हैं कि हमारा फोल्डर या हमारी डायरेक्टरी क्रिएट हुई है कि नहीं, ठीक है। इस तरह से इमेज में दिखेगा कमांड प्रॉम्प्ट पे, ओके। इन द पिक्चर एबव यू कैन सी दैट वी क्रिएट ए डायरेक्टरी कॉल माई फोल्डर। माई फोल्डर नाम की ये डायरेक्टरी क्रिएट हो रही है, माई फोल्डर। यूजिंग द mkdir कमांड वी हैव देम डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ डायरेक्टरी विथ द ls कमांड। ls कमांड से फिर हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका echo कमांड, echo कमांड। द echo कमांड इज यूज्ड टू द आउटपुट टेक्स्ट टू द स्क्रीन। आउटपुट टेक्स्ट टू द स्क्रीन। यू सिंपली टाइप echo and then the text you would like to display। इस तरह से रूट के बाद या डॉलर प्रॉम्प्ट के बाद हम echo कमांड को प्रेस करेंगे। उसके बाद हेलो वर्ल्ड करके कुछ लिखेंगे या किसी का नाम लिखेंगे, उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो वही चीज़ हमको तुरंत स्क्रीन पे रिपीट होकर के मिल जाएगी। हेलो वर्ड हमने प्रेस किया, इंटर किया, उसके बाद हेलो वर्ड लिख करके आ गया। ये echo कमांड होता है। echo कमांड इज यूज्ड टू द आउटपुट टेक्स्ट टू द स्क्रीन। उसी आउटपुट को स्क्रीन पे कमांड प्रॉम्प्ट के स्क्रीन पे दिखाता है, ठीक।
व्हाट इज प्रोसेस, उसके बाद है नेक्स्ट व्हाट इज प्रोसेस। प्रोसेस क्या है? एन, देखिए इसको, एन इंस्टेंस ऑफ ए रनिंग प्रोग्राम इज कॉल्ड ए प्रोसेस। क्या है? एन इंस्टेंस ऑफ ए रनिंग प्रोग्राम इज कॉल्ड ए प्रोसेस। एवरी टाइम यू कैन रन ए सेल command, a program is run and a process is created. For it, each process in Linux has a process PID, यानी process ID, PID इस तरह से, and it is associated with the particular user and group account. It is associated with the particular user and group account. Linux is multitasking operating system, which means the multiple programs can be running at the same time. Process are also known as tasks. Each process has it is the only process on the computer. The tasks share computer processing resource like CPU, memory. प्रोसेस की एग्जीक्यूट कर रही अवस्था ही प्रोसेस कहलाती है। अर्थात कोई भी प्रोग्राम जब चल रहा होता है तो वह प्रोसेस कहलाता है, जो कि किसी खास कार्य को, वर्क को संपन्न करता है। किसी कार्य को संपन्न करता है, उसी टाइम को क्या बोलते हैं? प्रोसेस। एंड इंस्टेंस ऑफ ए रनिंग प्रोग्राम इज कॉल्ड ए प्रोसेस। रनिंग प्रोग्राम, जब हम कोई कमांड दे देते हैं, हमारा जैसे हमने सिस्टम को प्रिंट का कमांड दे दिया, अभी प्रिंट आउट हमारा हुआ नहीं, बट हमने कमांड दे दिया, वहाँ तक पहुँच गया प्रिंटर के पास, प्रिंटर अपना वर्क स्टार्ट कर दिया, तो उसको क्या बोलेंगे कि ये वर्क हमारा रनिंग प्रोसेस में है। ये वर्क हमारा किस प्रोसेस में है? रनिंग प्रोसेस में। To be good Linux administrator, you need to be familiar with a wide range of commands that enable to you list, identify, the delete a process. In the next lesson, we will discuss such as command in this. Okay. Fundamental of process. Fundamental of process management on Linux. ऑब्जेक्टिव है इसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर वर्जन्स है, रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, डिफिकल्टी क्या आती है, कन्वर्जन्स क्या है, इंट्रोडक्शन, द सीपी कमांड्स क्या है, यूजिंग द टॉप एंड डायनामिकली interact with process, change priority to process with nice the or send single to process with the kill and kill command. ऑब्जेक्टिव में क्या होता है देखिए, लर्न द फंडामेंटल्स ऑफ प्रोसेस मैनेजमेंट ऑन लाइनेक्स। सिंपली है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर वर्जन, ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑल लाइनेक्स डिस्ट्रीब्यूशन। रिक्वायरमेंट्स क्या है, सम प्रोग्राम्स मेंटेन इन देयर रिक्वायर रूट एक्सेस। डिफिकल्ट क्या, डिफिकल्टी कुछ नहीं है इसमें, इजी ही है। कन्वर्जन्स हैश रिक्वायर्स गिव लाइनेक्स कमांड टू द एग्जीक्यूट विथ रूट privilege either directly as a root user or by use the sudo command, sudo command, sudo बोलते हैं इसको, sudo command। डॉलर प्रॉम्प्ट के बाद रिक्वायर द गिवन लाइनेक्स कमांड टू बी एग्जीक्यूट एज ए रेगुलर नॉन प्रिविलेज यूजर। इंट्रोडक्शन देख लीजिए इसके, वन ऑफ द कोर एक्टिविटीज ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर is that the monitoring, the interacting with the process running on a machine. In this
topic we will discuss the introduction of the some fundamental tools. We will help the occupies with fatal text. PS command इसमें दिया आप लोगों के PS command. PS is one of the fundamental programs used in process monitoring. प्रोसेस की क्या करता है, मॉनिटरिंग करता है. इट इज बेसिकली गिवन यू ए snapshot of the process running on a machine at the moment you invoke the command. Let's see it is action. First we will try to run it without any option. कौन सी कमांड है, पी एस कमांड. प्रोसेस मॉनिटरिंग, प्रोसेस की मॉनिटरिंग करेगा, इसका स्नैपशॉट ले लेगा. पी एस कमांड इस तरह से हम लोग पी एस कमांड को यूज करते हैं. हैश या डॉलर प्रॉम्प्ट के बाद पी एस, फिर करके आ जाएगा पी आई डी प्रेजेंट आइडेंटिटी या प्रेजेंट आई डी टी टी वाई, यानी किस यूजर के पास है, टाइम्स एम डी, इस तरह से लिख करके आएगा. ओके. पीएस कमांड टू प्रोसेस एसोसिएट विथ द यूआईडी ऑफ द यूजर हु लर्न्स द कमांड एंड द टर्मिनल फ्रॉम विच द एलिमेंट. इस तरह से PS डैश ए करके देंगे तो ऑप्शन चेक द आउटपुट, उसका आउटपुट इस तरह से आएगा. PID TT टाइम्स MCD, फिर इस तरह से कितने यूज़र है, TT1 TT2 TT3 जितने भी होंगे उस तरह से आएगा. लेकिन यहाँ पे एक ही यूज़र है तो एक ही यूज़र के अंदर वर्क हो रहा है. वो सारी चीज़ें इस तरह से कमांड प्रॉम्प्ट के डेस्कटॉप पे आपको शो करेगी. ठीक. यूजिंग द टॉप डायनेमिकली इंटरेक्ट विथ प्रोसेस. यूजिंग टॉप टू डायनेमिकली इंटरेक्ट विथ प्रोसेस while PS gives us a static snapshot of a process and their information at the time you run. If top given us a dynamic view of process update at the simplified time interval that we can specify both launching the program and interactive default 3 seconds. यहाँ देखिए, nice command. You can change the priority of a program that already running by user. Nice command. Kill command and kill command. Kill command से क्या होता है? You can use the kill command to send a signal to a process which belong to us or every process if you have root permission. Every process you have root permission. The various signals we can send the identify by a number. We can easily see these correspondence by running the kill command with. इस तरह से डॉलर के बाद किल कमांड का यूज होगा. उसके बाद हम इंटर करेंगे जिस फाइल को किल करना होगा, जिस फाइल को क्रॉप करना होगा उसके लिए फिर किल कमांड का प्रयोग किया जाएगा.